के बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति सब सही पता चलता है। त्रि मतलब तीन, कोण मने जिसको कोण कहते हैं, जैसे दो भुजा दो लाइन है इसके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति, तीन कोण किस में होगा, त्रिभुज में होगा, है ना। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस तरह का त्रिभुज हुआ तो समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक भुजा जो है सो 90 डिग्री का होगा उसे ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। इसी पे जो है सो ये पूरा चैप्टर है, समकोण त्रिभुज पे ही पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है ना। देखो त्रिकोणमिति के जो है सो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो साइन थीटा, या ए कह लो, यहाँ कभी ए रहेगा कभी थीटा रहेगा, है ना। तो अपन थीटा से चलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अनुपात मतलब समझ, जैसे 4/5, है ना, ये क्या है, अनुपात में 4/5 अनुपात हुआ। उसी तरह से बटे वाला बटा वाला रहेगा, है ना, तो उसी को अनुपात कहेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये तो इसका उल्टा, इसका हुआ सेक थीटा, अब आया कोसेक थीटा, है ना। हमें ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका उल्टा, इस वाले का उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये होता है, ठीक है। मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। अब देखो यहाँ देखते हैं पहले, ये समकोण त्रिभुज हुआ, है ना। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते, बाकी दो को लंब आधार, लंब आधार। इसको मान लेते हैं क्या है, ये आधार, और इसको मान लेते हैं लंब है। क्या है, लंब है। ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम भी दे देते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। तो ए सी हो गया कर्ण, ए बी हो गया लंब, और बी सी हो गया आधार, ठीक है ना। अब देखो साइन, इसको याद करना होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो दोनों में कर्ण है, साइन में भी कर्ण है और कॉस में भी कर्ण है, ठीक है ना। अब देखते हैं, साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, है ना। तब थीटा हम किसको माने, थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये थीटा जो होता है कोण का नाम होता है। यहाँ जो थीटा देखते हैं ना, थीटा जो रखे हैं, यह कोण का नाम हो सकता है। अब कहीं कहीं आप जब बनाओगे त्रिकोणमिति बनाओगे, वहाँ साइन ए रहेगा, साइन सी रहेगा, साइन बी रहेगा, इसके जगह पे ए, इसके जगह पे बी, इसके जगह पे सी। देखो ये साइन जो है सो अकेले नहीं रहता है, साइन जो होता है वह अकेले नहीं रहता जब तक कि इसमें कोई कोण का नाम ना रहे। बिना कोण के नाम का इस साइन का या इस कॉस का, इस टेन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, साइन सी इस तरह से रहेगा तो उसका मतलब हुआ लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखते हैं ये इस कोण से चलिए, तो देखो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो थीटा जहाँ पे थीटा रहेगा उस हिसाब से लंब और आधार बदलते रहता है। यहाँ पे है ना थीटा, यहाँ पे लिखे इस दोनों कोण, इस कोण का नाम दिए हैं थीटा। इसके सामने वाली भुजा हुआ ये वाला कौन हुआ, ए बी। इसके सामने वाली भुजा ए बी हुआ तो ए बी लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। और जिसके साथ इस कर्ण और इसके साथ जो कोण बनता है आधार, जिस भुजा और जिस कर्ण के साथ जो ये कोण बनेगा उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, है ना। जब इस कोण से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, है ना, और ये हो जाएगा आधार। अगर इस कोण से चलेंगे, इस थीटा को यहाँ ना लिख कर कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे अगर लिख देते हैं, इस कोण का नाम दे देते हैं थीटा, इस कोण का नाम, तो ये लंब और आधार चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये हो जाएगा लंब, है ना। और ये इसके साथ बना रहा है तो ये हो जाएगा आधार। लंब और आधार बदलते रहेगा कोण के हिसाब से। जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, इस कोण से चलेंगे उसके सामने वाली भुजा ये वाला लंब, और इसके चलेंगे तो ये वाला आधार।
ये वाला लंब, इससे चलेंगे तो ये वाला लंब, इससे चलेंगे तो ये वाला लंब। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो लंब बटे, यहाँ हमें थीटा कहाँ लिखे, इसको लिखे थीटा, पहले यहाँ पे लिखे थे, अब इसको लिख दिए हैं। थीटा ये हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा हुआ, BC, ये हुआ लंब। तो BC ऊपर है लंब, तो ऊपर लिख देंगे BC, क्या लिख देंगे, BC। उसके बाद बटा, और कर्ण क्या है, AC, AC लिख देंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, इसको याद करना होगा, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। हाँ, अब याद करने का भी आसान तरीका क्या है, अपन 3 को याद करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बाकी तो बता ही रहे हैं। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, है ना, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा का मतलब ये हुआ, इसको पलट देंगे, लंब बटे आधार है ना, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉस, बस इसका उल्टा कर देंगे, ऊपर आधार को ऊपर लिख देंगे, आधार को ऊपर लिख देंगे और लंब को नीचे लिख देंगे, लंब को नीचे लिख देंगे, लंब को नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये उसका उल्टा हो गया, मतलब क्या हुआ, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो अपन ये याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब जब कॉट का जरूरत होगा तो हम देख लेंगे, अच्छा टेन का उल्टा होता है लंब, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सेक थीटा है, सेक थीटा इसका उल्टा है कॉस का, सेक थीटा उल्टा है कॉस का, कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा मतलब क्या, कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे, तो कर्ण को ऊपर भेज देते हैं, कर्ण हो गया ऊपर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब ये साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण चला जाएगा ऊपर, हाँ कर्ण जाएगा ऊपर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। अब वैसे जैसे इसको लिखे थे ना BC बटे AC, BC बटे AC, वैसे ही इसको अपन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण, थीटा यहाँ, आधार हुआ ये और कर्ण हुआ ये, आधार क्या हुआ AB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है। लंब, लंब क्या हुआ अपन, लंब हुआ BC, BC ऊपर और उसके बाद आधार, आधार क्या है AB, AB हो जाएगा नीचे, आधार, आधार हुआ ऊपर, इसका उल्टा, इसका कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, इसको उलट देंगे AB बटे BC, ठीक है। और कर्ण, कर्ण क्या है AC, कर्ण है AC, तो AC बटे आधार हुआ AB, AB, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है AC और लंब हुआ BC, तो BC लिख देंगे, ठीक है। इसका ये फार्मूला हुआ, फार्मूले बहुत हैं इसमें, लेकिन ये जो है सो बेसिक फार्मूला है, आसान भी है, याद कर, 3 को याद कर लेंगे, 3 को याद कर लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा हम कर करके याद कर लेंगे, या ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पर नहीं थीटा लिखना भूल ही गए, थीटा लिखेंगे, चलो ठीक है।